बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप सब? और ये देखें जी, इतनी ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ी हुई है आज कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी आज। बर्फ़ तो ऐसे जमी हुई थी ना, फ्रॉस्ट के बस हमेशा से ऐसे ही है। और इतनी स्लिपरी हुई हुई थी और काफ़ी डेंजरस हुआ हुआ था। स्कूल भी बच्चे जब जाते हैं तो उनके लिए भी जो है ना, उनको भी खेलना वगैरह बाहर से मना किया हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। ये देखें ज़रा, एक एक जो पौधा है ना वो सारा जमा हुआ है। अभी उस तरह से स्नो स्टार्ट तो नहीं हुई हमारे एरिए में, मगर बाकी जो जगहों पे है वो स्नो कह रहे हैं स्टार्ट हो चुकी है। मगर स्नो से पहले बहुत सर्दी होती है जब स्नो पड़ने वाली होती है। और जहाँ पे कहीं भी स्नो पड़ी हो तो इसका मतलब है कि तो भी ठंड हो रही है हमारी जगह पे। और बस जी, मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा और बच्चों को स्कूल छोड़ के मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी सुपरमार्केट से, तो मैंने कहा क्यों ना मैं साथ ही जो जाकर ले आऊँ फटाफट। और फिर जो है ना, बंदा एक दफ़ा घर चला जाए ना, और फिर मुझसे तो वापस दोबारा निकला नहीं जाता, क्योंकि घर माशाल्लाह से सारा गर्म हुआ होता है और फिर जो है ना बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जी, सारी ट्रॉलियाँ, लोग पता नहीं क्यों नहीं सही जगह लगाते ट्रॉलीज़ को। भाई उसको सही तरह लॉक करके रखो लाइन वाइज, जो यूज़ करते हैं उसी तरह जो है ना वैसे ही फेंक देते हैं। और यहाँ आप आके देखें तो कहीं ना कहीं जो है ना ऐसी ट्रॉलीज़ पड़ी होती हैं और किसी को भी जो है ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि हम लोग साथ ही जो है ना फटाफट अगर हमने ट्रॉली यूज़ की है तो हम उसको जो है जगह पर रखें भी। बस हमारे लोग जो होते हैं ना वो अगर क्या करते हैं कि हाँ, अपने मुल्कों में भी यही हरकतें करते हैं और इन मुल्कों में भी यही हरकतें करते हैं। और सिर्फ हमारे अपने लोग नहीं, बहुत से यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अच्छे बुरे लोग जो होते हैं वो हर जगह ही होते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री है, कोई भी मुल्क है, कुछ भी है। ये नहीं कि हमारे मुल्क में सारा कुछ अच्छा होता है तो यहाँ पर जो है अच्छा नहीं होता। तो अच्छे लोग यहाँ पे भी हैं और हमारे मुल्क में भी हैं, सारा ऐसे ही है। तो अब ये हमारा ही मुल्क है और ये किसका मुल्क है? तो ये देखें जी, बड़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, इन्होंने चॉकलेट्स पे ऑफ़र्स लगाई हुई थी। और क्योंकि क्रिसमस आ रहा है और क्रिसमस के आने का ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह आ जाते हैं। स्टोर्स में देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स थे। वो लड़की सारा दिन जो है ना बैठ के फ्रेश फ्लावर्स को डेकोरेट करती रहती और बनाती रहती है, उसके रोज़ेज़ वगैरह ज़बरदस्त स्टाइल के। तो जी यही है, यहाँ पर जो मेहनत करता है तो ही जो है ना आप अच्छी रोटी खा सकते हैं। मेहनत के बगैर तो आपको जो है ना यहाँ पर कोई थप्पड़ भी नहीं मार थप्पड़ भी नहीं मतलब मारने का होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप काम करेंगे तो आप खाएंगे। तो और काम करना काफ़ी हार्ड है। काम हार्ड से मुराद ये है कि आप काम करना आसान नहीं होता ना, बाहर जाके काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऊपर से मौसम सर्दी हो, ठंड हो, और यहाँ पे ज़रा कामों पे स्ट्रिक्टनेस भी होती है कि अगर वो आपको पैसे देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपसे काम भी लेते हैं। ये नहीं कि आपने सारा दिन चेयर पे ही बैठे रहना है। तो आपने ऐसे भी होता है कि आपने सारा दिन खड़े होकर काम करना है। तो हिम्मत हौसले की बात होती है, बहुत हौसला चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बस अल्लाह मियाँ उन सबको जो है ना बहुत अच्छा काम दे, जो है ना बेचारे मेहनत करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जी बस मैं घर आ गई थी, सामान समेटा और उसके बाद जो है स्नो ही आ गया था। सारी रात बाहर गुजार के तो अब जो है माशाल्लाह से मुझे आज बड़ा इस पे लाड आ रहा था और ये भी बड़ा प्यार कर रहा था मेरे साथ। तो इसको शायद भूख लगी हुई थी।
मैं असल में आपको स्नोई की रियल साउंड सुनाना चाह रही थी, तो और बस वो जब भी प्यार करता है तो ऐसे ही जो है ना आवाज़ निकालता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप मेरा जो है बेड भरा हुआ देख रहे होंगे, तो बस जी माशाल्लाह से कपड़े धोने में काफ़ी बरकत होती है जैसे बर्तनों में होती है। और बर्तन सॉरी कपड़े धोए हुए थे और उसके बाद जो है समेटने वाले थे। और फिर मैंने कहा आज जो है धूप भी आ रही थी हल्की हल्की, वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, फ्रॉस्ट पड़ी हुई थी, मगर रोशनी जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बस फिर मेरा दिल करता है कि जो काम नहीं मेरा दिल करता ना नॉर्मल रूटीन में, मैं वो भी कर डालूँ। और बस फिर मैंने सारे अपने कपड़े समेटे और सारा, मैंने कहा बच्चे स्कूल में हैं तो बच्चों के आने से पहले जो है ना जितने भी कपड़े हैं मैं अपने सारे तय लगा के और सारे हैंग करके रख लूँ। और इसी तरह अलग अलग करने पड़ते हैं पहले, और उसके बाद जो है धो के फिर ड्राई करके फिर अलग अलग करने पड़ते हैं। अलग अलग करके फिर सबका जो है बच्चों के अलग रखती हूँ, मियाँ साहब के अलग सेट करके रखती हूँ, अपने अलग सेट करके रखती हूँ। बस ये कहने को तो लगता है कि बस अभी 5 मिनट ही लगेंगे, मगर वो 5 मिनट नहीं लगते, 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। मैं फिर क्या करती हूँ, काम साथ साथ करती हूँ, साथ साथ टीवी लगा लेती हूँ, कोई ना कोई सोप लगा लेती हूँ, ड्रामा कोई अच्छा सा लगा लेती हूँ। तो फिर इस तरह जो है ना मेरा दिल लग जाता है काम करते वक्त। और इस तरह काम का पता भी नहीं लगता, टाइम का पता भी नहीं लगता, और आराम से काम हो जाता है। थोड़े से बोरिंग लगते हैं कुछ काम, मगर ये कि हो जाता है हैंडल सारे। हाँ जी, ये आ गई है मेरे मियाँ साहब की अलमारी, और सारी मैंने आज तो इनके कपड़े निकाल के, शर्टें ट्रैक सूट सब निकाल के अच्छी तरह सही सेट करके रखी। एक साइड पे सर्दियों के, एक साइड पे गर्मियों के, और ये देखें जी सारी माशाल्लाह लश पश कर रही थी ज़बरदस्त। बस वो ये है कि वो फिर कोई ना कोई चीज़ निकालते हैं तो ख़राब हो जाती है, मगर अभी साफ़ हो गई थी। हाँ जी, चूल्हा तो इधर हो गया है मेरा साफ़। और अब आपको पता होगा कि मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट करनी है, और बस जी मैंने अभी बनानी थी इमली की चटनी। तो ये जी मैं इमली जो है ये मैंने मंगवाई थी इमली, और यहाँ पर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट किस्म की इमलियाँ मिलती हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आती, मुझे तो समझ नहीं आती कौन सी बेस्ट है, कौन सी सही है, कौन सी नहीं सही। आप लोग मुझे बताना जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इंग्लैंड से, तो यूके से, तो आप लोगों को कौन सी इमली सही लगती है। अच्छा, कुछ ऐसी हैं कि सीड के बग़ैर हैं, कुछ सीड के साथ हैं, और इनके टेस्ट में भी डिफरेंस। यहाँ पर मैंने इमली पानी में रखी है, और इमली में डालने के बाद मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इमली ली है मैंने, और इमली के बाद जो है मैंने ये देखें जी अजवाइन डाली है मैंने इसके अंदर। ठीक है, अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इमली की चटनी में,
फिर जी मैंने जो है क्रश चिली जो है लाल मिर्च दादर मिर्च जो होती है वो मैंने डाली है। अच्छा आप इसमें जो है ग्रीन मिर्चें भी डाल सकते हैं पीस के। ये फिर मैंने डाली है जी काली मिर्च और इन सब के फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। ये मैंने डाला है वाइट विनेगर। जो मॉल्ट विनेगर होता है वो नहीं डालना, वो ड्रेसिंग के लिए होता है, खाने के ऊपर डालने के लिए। तो ये वाला जो है वाइट विनेगर ये मैंने डाला है। तो बस इसको पकाना है बहुत अच्छी तरह। मैंने फिर इसको हल्का सा ब्लेंड किया था और फिर उसके बाद एंड में अब मैंने आके चीनी डाल दी थी। ठीक है, तो चीनी जितनी भी आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी भी ना हो, बहुत ज़्यादा मीठी भी ना हो, खट्टी मीठी सी हो। अब बस इसको मैं बोतलों में डालूंगी और माशाल्लाह से अच्छी तरह पकाई है इसको मैंने, और सारी अच्छी तरह देखे मिक्स हो गई है, अब रेडी हो गई है। बस जितनी आपको थिक चाहिए ना उतनी बस आपने उतनी करनी है, ठीक है ना। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की। बस जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी। और मैं नॉर्मली अपने हस्बैंड के साथ मस्जिद में जाती होती हूँ, और बच्चों के साथ तो बस मेरे हस्बैंड बिज़ी थे और इसलिए फिर मैंने कहा मैं आज घर ही पढ़ लेती हूँ। तो बस उसके बाद बच्चों का टाइम हो गया था, और ये देखें आज रोशनी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी थी, मगर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती इतनी ठंड थी। अभी से ही ठंड शुरू हो गई यहाँ पर, पता नहीं आगे क्या बनना है। और बिलीव करें कि बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और जितना मैं बता रही हूँ ना उससे कहीं ज़्यादा सर्दी है। आपको देखने में नहीं लग रहा कि इतनी ठंड है, आपको लग रहा है बड़ा अच्छा मौसम है। बस जी बच्चों को पिक करके घर आई, उनको लंच लंच बनाया है। बस हर चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जितनी पॉसिबल हो सकता है मेरे लिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और बस फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके फिर असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने कहा मैं खाने की बारी है तो मैं खाना बनाती हूँ। तो खाने का मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। असल में मैं आप लोगों के रिस्पांस का भी वेट कर रही हूँ, और अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही आगे व्लॉग्स बनाया करूँगी। अभी तक जो है मुझे लग रहा है कि अभी रिस्पांस अच्छा है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मेरा स्टार्ट है, तो मुझे इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार मिला, मुझे आपका जो है साथ मिला। मेरे व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो मैं आगे ज़रूर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। हाँ जी, तो यहाँ मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। और आज मैंने क्या किया है, मैंने कहा बस मैंने टू द पॉइंट पूरा पूरा चिकन पुलाव बनाना है, क्योंकि मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना तो थोड़े से ज़्यादा पक जाते हैं मेरे से। बस मुझे आदत है, क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तसल्ली नहीं होती। कम खाना पका के मुझे तसल्ली नहीं होती। शुरू से मैंने जो है ना अपने अम्मी के घर में भी ज़्यादा खाना पकाया करती थी, तो वो बस मुझे वही आदत पड़ी हुई है। तो अभी भी ऐसे लगता है कि मतलब मुझे ये भी होता है कोई ना कोई आ भी सकता है आपके घर में, तो आपके पास इतना खाना होना चाहिए कि अगले बंदे को जो है ना आप खाना खिला सकें। ये ना हो कि जब कोई आ जाए तो आप लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो कि उसके आगे आपने रखना क्या है। तो बाकी ये कि चावल तो खाए जाते हैं माशाल्लाह से, ये कोई ऐसी वो नहीं है। बस ये मैं यहाँ मैंने प्याज जो है बटर में अच्छी तरह ब्राउन किया था। प्याज को आपने बहुत अच्छी तरह पुलाव के लिए ब्राउन करना है, और क्योंकि जितना अच्छा कलर होगा उतना अच्छा टेस्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा।
तो बस उसके बाद जो है मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन में मैंने डाला था लहसुन अदरक, और फिर उसके बाद जो है नमक डाला था, सूखा धनिया डाला था, गरम मसाला डाला था मैंने, बड़ी इलायची डाली थी मैंने, और दालचीनी डाली थी, थोड़ी सी अजवाइन कलौंजी भी डाल दी थी मैंने। बस जी इसका यही है कि आप जितना अच्छा इसको भूनेंगे, अच्छा पकाएंगे, अच्छा रोस्ट करेंगे चिकन को, इसके मसालों के साथ भी जो है ना आपने अच्छी तरह रोस्ट करना है। वो उसकी जो शक्ल से ही पता लगे कि वो अच्छा रोस्ट हुआ हुआ है। अगर चिकन अच्छा रोस्ट नहीं ना हुआ होगा तो पुलाव वाली बात नहीं होगी। पुलाव तो हर बंदा बना ही लेता है, मगर उसकी शक्ल भी मैं कहती हूँ अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट के साथ साथ ऐसे ही हो। अच्छा मेरे से ना कभी पुलाव बहुत परफेक्ट बनता है और कभी कभी जो है ना बस सो बनता है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। आई नो, प्याज़ों पे डिपेंड करता है, प्याज अच्छे हों। बस जी यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद जो है मैंने चावल डाल दिए थे। बस जी चावल डालने के बाद उसको जब पानी सूख जाए तो आपने दम पे रख देना है। और माशाल्लाह से मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, इतने मज़े के मेरे चावल बने थे। और एक और बात आपको अच्छी सी बताऊँ, उसी वक्त ख़त्म हो गए थे माशाल्लाह से, अगले दिन तक चावल गए नहीं। बस फिर मैं आज जो है बहुत टायर्ड हो गई थी और मैंने कहा 7 अप में मैंने लीमू डाल के हल्का सा सॉल्ट डाल के मैंने कहा पीती हूँ, सारा हाजमा भी हो जाएगा और रिलैक्सेशन भी हो जाएगी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का, मुझे बर्दाश्त करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।